प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है कि आज के दिन वो एक बार फिर से हमें अपने वचनों से पोषित कर रहे हैं, अपनी दिव्य उपस्थिति से हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। आइए इस आराधना में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके मरिया की तरह प्रभु की वाणी को सुने, अपने जीवन में उतारें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 से लेकर 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापीनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उस पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापीनी है। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा किए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। जिसे कम क्षमा किया गया है वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, सुंदर दृष्टांत कई बार हमने सुना है। संत लूकस अपने सुसमाचार में पापियों के मन फिराव के बारे में बहुत अधिक जोर देते हुए हमें बतलाते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां संत लूकस हमें पापियों के पश्चाताप के बारे में बतलाते हैं। संत लूकस हमें पापियों के पश्चाताप के बारे में सबसे सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रोडिगल सन का दृष्टांत, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। और उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के साथ ही हम देखते हैं ज़क्केयुस के मन परिवर्तन की घटना भी केवल हम संत लूकस में ही पाते हैं। एक और जो घटना है, जो दृष्टांत है, प्रभु सुनाते हैं फरीसी और एक नाकेदार का दृष्टांत, जिसमें फरीसी अपनी धार्मिकता का बखान करता है, लेकिन जो टैक्स कलेक्टर है, जो चुंगी लेने वाला है, जो नाकेदार है, वो पश्चाताप करता है। प्रभु उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के साथ ही प्रभु संत लूकस के सुसमाचार में खोए हुए सिक्के का दृष्टांत भी सुनाता है, और वहां पर फिर से पश्चाताप या खोए हुए को वापस पाने की प्रभु जो खुशी मनाता है, उसके बारे में हमें बतलाया गया है। प्यारे साथियों, आज के सुसमाचार में भी सिमोन फरीसी, हालांकि वो पापी था, ऐसा तो वहां पर हमें बतलाया नहीं गया है कि वो पापी था, लेकिन वास्तव में उसके अंदर दूसरों के प्रति अच्छी भावना तो नहीं थी। वो उस स्त्री को हीनता की दृष्टि से देखता है। वो एक जजमेंटल एटीट्यूड रखता है, जो निर्णय देने वाला एक एटीट्यूड रखता है, एक मनोभाव रखता है। उसके अंदर करुणा नहीं है, उसके अंदर भलाई नहीं है। और प्रभु उसके मन को
परिवर्तित करने के लिए, उसको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए ये दृष्टांत सुनाता है कि कौन अधिक क्षमा का पात्र है, वो जिसका अधिक क्षमा किया गया या वो जिसका कम क्षमा किया गया है। प्रभु उससे पहले एक उत्तर उगलवाते हैं और फिर उस उत्तर को पकड़ करके प्रभु कहते हैं कि इस स्त्री ने जो किया है वो अपने पापों के ऊपर पश्चाताप किया है, उसके अधिक पाप क्षमा हुए हैं। आपने कम पश्चाताप किया है, आपके कम पाप क्षमा होंगे। हालांकि ऐसा प्रभु ने डायरेक्टली उससे नहीं कहा, लेकिन कहने का तात्पर्य यही था। हालांकि तुम्हारे अंदर पाप हैं, तुम्हारे अंदर मलिनता है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। और प्रभु फरीसियों को बार बार ये चेतावनी देते हैं कि वे अपनी बाहरी धार्मिकता के दिखावे के अंदर कई सारे पापों को, कई सारे अपराधों को, कई सारे गुनाहों को छिपा लेते हैं। प्रभु से जुड़ने के लिए हमें एक सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें एक सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत मार्कुस हमें बतलाते हैं कि जब प्रभु यीशु ने, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 के वचन 14 व 15 में हम पाते हैं कि प्रभु ने सबसे पहले जब अपनी सेवकाई प्रारंभ की, सबसे पहला शब्द जो कहा वो ये था, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सबसे पहली बात जो प्रभु ने अपनी सेवकाई की कही वो ये है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें सबसे पहले यही कहा कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, क्योंकि बिना पश्चाताप के हम ईश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते। और जो जितना अधिक पश्चाताप करेगा वो उतना अधिक माफी पाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम देखते हैं जब जक्केयुस संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सच्चा पश्चाताप करता है। जक्केयुस सच्चा पश्चाताप करते हुए वो दृढ़ता से कहता है, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी भी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। एक सच्चा पश्चाताप कि जितनी भी भूल हुई है वो सारी भरपाई कर दूंगा और अब से इस प्रकार की जिंदगी में मैं फिर कदम भी नहीं रखूंगा। और प्रभु ने तब उससे क्या कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब आप अपने दिल के अंदर झांक कर देखेंगे, अपने मन को टटोल कर देखेंगे और हर एक अपनी उस गलती को प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, दिल से पश्चाताप करेंगे, उड़ाव पुत्र की तरह कहेंगे कि मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तो हम एक सच्चा पश्चाताप करेंगे। स्त्री की तरह रो रो कर, आंसू बहाकर प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाएंगे, विनम्रता से उनके पास आएंगे। एक कठोर हृदय वाला ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जिनको लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, संत यूहन्ना कहते हैं कि वो अपने आप को धोखा देता है। तुम कहते हो कि तुम निष्पाप हो तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। अपने आप को धोखा ना दे। ईश्वर को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। इस संसार को आप अपनी धार्मिकता का चोगा पहन करके आप धोखा दे सकते हैं। आप अपनी धार्मिकता के उस चोगे के भीतर कौन है शायद दुनिया नहीं देख पाएगी। प्रभु की निगाह सब कुछ देखती है और प्रभु आपके उन छिपे हुए कर्मों के लिए आपका निर्णय करेगा, आपके साथ न्याय करेगा।